सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सीधा पॉइंट की बात करते हैं। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड ये जो चेंज इन पोलैरिटी है, ये भी बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम सीखेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट में बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये थियोरेटिकल डेफिनेशन में एक बार आपको बता दूं कि हम सपोर्ट लेवल या सपोर्ट एरिया उस रीजन को कहते हैं जहां से प्राइस अपवर्ड टर्न लेता है, और जहां से प्राइस नीचे गिरता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको, बस ये याद रखिए। अगर प्राइस, फॉर एग्जांपल, अगर ये एरिया मान के चल रहे हैं हम, सपोर्ट एरिया है, एंड प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो प्राइस एक एरिया या लेवल से जब नीचे गिरता है तो इस एरिया ने प्राइस को रेजिस्ट किया है। ठीक है। इस प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्ट कर रहा है प्राइस को। ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्राइस को यहाँ पर ये लेवल पे सपोर्ट मिला है, नीचे और नहीं गिर पाया, प्राइस अच्छे से सपोर्ट कर लिया, होल्ड कर लिया, तो ये सपोर्ट कहलाता है। ठीक है। तो यही चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सप्लाई और डिमांड अलग होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक फोर्स हम कह सकते हैं, अंडरलाइंग इकोनॉमिक फोर्स, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द एरिया और द एक्चुअल रीजन इन विच द प्राइस रिएक्ट्स। ठीक है। द प्राइस एरिया और लेवल फ्रॉम विच प्राइस टर्न्स अपवर्ड बाय टेकिंग अ सपोर्ट ऑन इट, इट इज नोन एज अ सपोर्ट एरिया। प्राइस एरिया और लेवल फ्रॉम विच प्राइस टर्न्स डाउनवर्ड बाय टेकिंग अ हिट, इट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। तो अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँ मैं आपको, ये कैनवास यूज करके मैंने ड्राइंग बनाया गाइस। ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये एक, मैं हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर। ठीक है। और अभी मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूँ, तो ये फ्लोर मुझे सपोर्ट कर रहा है, राइट। मैं यहाँ से नीचे नहीं गिर पाऊंगा। अगर मैं गिरना भी चाहूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या लेट सकता हूँ, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, राइट, ये जमीन के नीचे। अभी कंसिडर कर लेते हैं ये मेरा फ्लोर है और ये मेरा सीलिंग है, ऊपर दूसरा फ्लोर है। ठीक है। तो अभी मेरे लिए ऊपर का जो अपर लिमिट है वो मेरा सीलिंग हो गया। ठीक है। अगर ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर फ्लोर पे खड़ा हूँ और ऊपर सीलिंग है, तो मेरे लिए अपर लिमिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी बंद हो गई और मैं उड़ना स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं सीलिंग तक जा पाऊंगा, राइट। सीलिंग के ऊपर तो नहीं जा पाऊंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे रेजिस्ट करेगा, सीलिंग मुझे ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है। और सेम वे में अगर मैं नीचे गिरना चाहूँ, लेकिन ये मुझे बचा लेगा, ये फ्लोर जो है, फ्लोर से नीचे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। वही सेम चीज अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे लिए क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीढ़ी ले ली और मैं यहाँ ऊपर चला गया। ठीक है। ये ड्राइंग हमारी टुकड़ों में बिक रही है, इसके लिए सॉरी। ठीक है। मान लीजिए मैंने सीढ़ियाँ पकड़ के ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया, तो जब मैं नीचे था मेरे लिए ये सीलिंग रेजिस्टेंस बन गया था। अब जैसे मैं ऊपर गया तो ये फिर मेरे लिए फ्लोर बन गया है, राइट। अब मैं इससे नीचे गिर पाऊंगा, नो। लेकिन जो भी मेरे सिर के ऊपर छत होगी, सीलिंग होगी, उससे तो मैं पक्का टकरा जाऊंगा अगर मुझे ऊपर जाना होगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही काम करता है, हम इसे मार्क करना भी सीखेंगे। मुझे बस आपको यही बताना था कि एक्चुअल में आप रिलेट कर लो अपनी लाइफ से। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, नीचे सपोर्टिंग चीज है, वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, यहाँ से मैं छलांग लगा सकता हूँ, बाउंस ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन इससे नीचे नहीं गिरूंगा। और अगर ऊपर भी जाना चाहूँ तो इस सीलिंग से ऊपर नहीं जा पाऊंगा। हाँ, वो अलग बात है, अभी मैं सीढ़ी लेके फॉर एग्जांपल ऊपर आ गया। ठीक है। तो ऊपर आने के बाद जो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस का पहले काम कर रही थी दीवार, तो वो अब मेरे लिए अभी सपोर्ट का काम करने लग गई। तो ये जो इसका नेचर चेंज हो गया ना, पहले ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, मैं सीढ़ी लेकर ऊपर चला गया तो अब ये सपोर्ट बन गया। तो ये जो टर्म है ना, चेंज इन पोलैरिटी, ये वही टर्म है कि पहले जो सब रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। ठीक है। या पहले जो भी सपोर्ट होगा, अगर फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं कि उसके नीचे एक फ्लोर था,
ठीक है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, अब मैं ग्राउंड पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ग्राउंड पे सीढ़ी लेके ऊपर जाने की बजाय मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, हम ये मुझे बहुत ही भगा रहे हैं कैनवास पे ऐसे टुकड़ों में, सिंगल पीस में मैं जाना चाहता हूँ नीचे। एक मिनट दीजिए बस। इसमें ड्राइंग्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, सी मेरी टांगे। ठीक है, ये मान लीजिए मैं हूँ, और अब मैं ऊपर जाने की बजाय जिस पे मैं खड़ा था उससे मैं नीचे चला जाता हूँ, जो मेरे लिए सपोर्ट था, ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर। अब मैं नीचे जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो अब मेरे लिए जो सपोर्ट था ये क्या बन गया, इसके ऊपर मैं अगर छलांग लगाऊंगा ऊपर ग्रेविटी के बिना, अगर उड़ना चाहूंगा तो ये मुझे रोक लेगा। तो ये सपोर्ट मेरे लिए अब क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिस पे मैं खड़ा हूँ और वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं उसके नीचे चला जाता हूँ और फिर ऊपर आना ट्राई करता हूँ, तो वो तकलीफ देगा मुझे, राइट। तो इसे ही कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। सपोर्ट वो होता है जो हमें सपोर्ट करता है, वहां से हम ऊपर जा सकते हैं। रेजिस्टेंस वो होता है जो हमें ऊपर जाने नहीं देता, वहां से हम गिर जाते हैं। और इनके रोल्स जब रिवर्स हो जाते हैं तो वो कहलाता है चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, बस बहुत सिंपल प्यारा कॉन्सेप्ट है, चेंज इन पोलैरिटी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो हम सीधा चार्ट पे आ जाते हैं। अभी एक एग्जांपल्स हम अच्छे से अगर ड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं ये XYZ कंपनी का चार्ट है। ठीक है, हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और अभी आपको ये पता चल गया है गाइस कि ये लाइन चार्ट क्या है, राइट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये कैंडल स्टिक का चार्ट क्या है ये भी हमें अच्छे से पता है अभी, कि ये कैंडल स्टिक का मतलब क्या है। ये ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक है, प्राइस का मूवमेंट अप हुआ है, ये ओपन था, ये क्लोज था, दिन भर में मूवमेंट इतना बड़ा हुआ था। ठीक है, ये हमने अच्छे से डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो ज्यादा बड़ा वीडियो था कंपैरेटिवली। मैं अभी धीरे धीरे शॉर्ट थोड़ा कम ही करूंगा लेंथ वीडियोस का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स में ज्यादातर हमें प्रैक्टिकली मार्क ही करनी होती है चीजें, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इनमें ज्यादातर पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही है, थियरी है नहीं। तो अभी जैसे हमने ये देखा था, तो अभी इसको हम अगर एक्चुअल में मार्क करना चाहें तो क्या आप ये देख पा रहे हो, प्राइस हमेशा एक लेवल से ऊपर चला जाता है। ठीक है, पहली बार हमने ये नोटिस किया कि प्राइस 3800 के अराउंड, ठीक है, 3855 से लेके 3813 से वो सीधा ऊपर चला गया 4300, फिर नीचे आया, लेकिन फिर एक बार ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक बार फिर से ट्राई किया 3800 से, तो वो फिर चला गया 4393, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ने यहाँ से ट्राई किया। तो ये क्या है, पहली बार ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, तो ये जो लेवल है, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूं, ये रेक्टेंगल टूल, ये टूल्स होते हैं जो आपको किसी भी ब्रोकर में, जैसे मैंने कहा, आप जिस भी अकाउंट आपका, जिसमें भी अकाउंट होगा वो आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये बेसिक फैसिलिटीज होती है ड्राइंग टूल्स। और ड्राइंग टूल्स आप थोड़ा एक्सप्लोर खुद करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये ज्योमेट्रिक शेप पे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहूँ तो इसमें एरोज है, ब्रश है, पाथ है, कुछ भी, ये सारी चीज आप बैठ के ना आधा एक घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर लीजिए अपने ब्रोकर को। ठीक है, तो इसमें से मैं रेक्टेंगल यूज कर रहा हूँ और मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसे टेम्पलेट्स बना रखी है, तो हम सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं जो कलर चाहिए। तो मेरा फेवरेट तो यही ग्रीन कलर है, तो मैं यही दे दूंगा। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से एक बार, दो बार, तीन, फोर्थ टाइम अभी थोड़ा बुलिशनेस दिखाया था। बुलिशनेस का मतलब आपको पता ही है अभी, कि प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो प्राइस जब भी एक लेवल से हमेशा ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट हो गया। सेम वे में अगर मुझे रेजिस्टेंस मार्क करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, ये है, जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आया, इस लेवल से प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से भी प्राइस नीचे आया, राइट। और इसको मेरे पास ऑलरेडी एक ये है मेरे पास, वन डे सप्लाई, ठीक है, टेम्पलेट। तो ये हम खुद कर सकते हैं, यहाँ पे फिल का ऑप्शन होता है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप ब्लैक कीजिए, ब्राउन कीजिए, कोई इश्यू नहीं, आपका बायस बना लीजिए। ठीक है, तो और अभी जैसे हमने देखा था कि प्राइस यहाँ से हर बार सपोर्ट ले रहा है,
तो वही कॉन्सेप्ट अभी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा सपोर्ट वाला था, मैं बस उसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, मुझे बस देखना है प्राइस ने पहले कुछ किया था उसी लेवल पे, हाँ क्यों नहीं, हमें दिख रहा है राइट, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा था ना एक फ्लोर नीचे चले जाते हैं, तो अब ये सपोर्ट नहीं रहा, ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया, यहाँ पर भी रेजिस्ट किया, बट फिर से मैं ऊपर आ जाता हूँ, तो अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो मेरा सेम लेवल जब तक प्राइस इसके ऊपर है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जब तक प्राइस इसके नीचे है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मैं अगर इसको और पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो क्या आप देख पा रहे हो, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया सपोर्ट लिया, ऊपर गया, प्राइस यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया। तो अगर हम इतना भी अच्छे से मार्क करना आ जाए ना हमें, तो आप देख पा रहे हो कि ठीक है चलो पहली बार में तो हम ये नहीं कर पाते, लेकिन हमें समझ में आया प्राइस यहाँ से ऊपर गया है और सेकंड टाइम आके सपोर्ट लिया, ये मार्क कर देते, अगली बार ये तो कैप्चर कर पाते हम, एटलीस्ट ये कैप्चर कर पाते, एटलीस्ट ये 4 दिन में इतना तो मिल जाता गेन राइट। तो लेकिन हमें इतने छोटे ट्रेड्स भी नहीं कर रहे, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहूँ पीछे, तो आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से गिरा था, तो सबसे पहले इनिशियली ये रेजिस्टेंस था, फिर प्राइस ने रेजिस्ट किया, फिर प्राइस ने रेजिस्ट किया, फिर प्राइस एक फ्लोर ऊपर चला गया, जैसे मैं चला गया था, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट बन गया, यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज इन पोलैरिटी। अगर आप देख पाओ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करके ऊपर चला गया तो सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, फिर थोड़े दिनों के लिए नीचे आ गया प्राइस तो रेजिस्ट करने लग गया, फिर वो सेम एरिया ब्रेक करने के बाद अभी हम इस पे खड़े हैं तो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा है राइट। तो सिमिलर वे में हमें, मुझे बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीकेंड पे ना ऐसे चार्ट ओपन कीजिए, कम से कम 50 to 100 चार्ट्स आप ओपन कीजिए और उसमें बस आइडेंटिफाई कीजिए। अभी फॉर एग्जांपल ये XYZ कंपनी का चार्ट है, तो मुझे बस यही ढूंढना है ऐसे एरियाज जहां से प्राइस हमेशा गिरता है, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2, क्योंकि एक बार अगर प्राइस गिरेगा तो रैंडमली किसी भी जगह से गिर सकता है ऐसे, लेकिन वो जब सेकेंड टाइम वही से हिट लेगा या वही से सपोर्ट लेगा, तो वो कंफर्म करता है कि हाँ ये वैलिड सपोर्ट है, हाँ या तो ये वैलिड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप भी अगर इसमें देखो तो आपको कुछ ये दिख रहा है, यहाँ से प्राइस गिरा था, यहाँ से प्राइस गिरा था, यहाँ से प्राइस गिरा था, तो ये क्या बन गया, ये हमारा रेजिस्टेंस है राइट। तो रेजिस्टेंस को मैं 1 डे सप्लाई कहता हूँ, और ये जो है ये मेरा सपोर्ट बन गया। क्या आपको दिख पा रहा है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से मूव आया था, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, तो नेकेड आइज से भी आपको आराम से ये दिख जाता है। ये स्पॉट करना सीखिए प्रैक्टिस कर करके, जितना प्रैक्टिस करते हैं ना उससे अच्छे से आप स्पॉट कर पाओगे। बस ये चार्ट देख के, अभी अभी फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक का ही डेटा हमारे पास था, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर गया है, तो हमें क्या एक्सपेक्टेशन है, प्राइस अगर ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा राइट। तो क्या प्राइस सपोर्ट बन गया था, तो एक बार बना था, यहाँ पर बुलिशनेस थोड़ा दिखाया, लेकिन मार्केट का कंडीशन भी हमें देखना होता है राइट, तो नहीं सस्टेन कर पाया तो नीचे गिर गया, लेकिन क्या हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट था और प्राइस ने क्या वहां जाके रिएक्ट किया, किया, ये देखिए यहाँ पर प्राइस ने रिएक्ट किया, सेकेंड टाइप प्राइस नीचे आया, प्राइस ने फिर से यहाँ पर आके रिएक्ट किया, और फिर आप देखेंगे तो प्राइस ने इसको अच्छे से ब्रेक किया और फिर कभी नीचे आया ही नहीं उसके, हाँ आगे जाकर आया है, लेकिन फिर क्या आप ये मूव देख पा रहे हो कि प्राइस ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। तो दो तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है सब, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं हमेशा आपको कहता हूँ पुल बैक पे बाय करना है, पुल बैक पे बाय करना है, तो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अच्छा सा एंट्री बनता है जब प्राइस सपोर्ट पे आता है। जैसे प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, नेक्स्ट टाइम मैं वेट करूंगा, प्राइस यहाँ पर आता है, एक बुलिश कैंडल मिलता है हमें, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ स्टडी करना स्टॉक को कि यहाँ से एक अप मूव आ जाए राइट, तो हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं इस चार्ट को, ठीक है। तो सिमिलर वे में आपको बस मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीकेंड्स पे बैठ के 50 to 100 चार्ट्स दोनों दिन सैटरडे संडे बस ऐसे ही चार्ट्स ओपन कीजिए, आपका कोई भी ब्रोकर हो वो आपको इसका एक्सेस देता है, तो वो ओपन करके उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके ये चीज़ प्रैक्टिस कीजिए।
अब जैसे अब ये और एक ये स्टॉक है टाटा स्टील, तो इसमें भी क्या दिख रहा है, प्राइस ने इनिशियली यहाँ से एक मूव दिया, यहाँ से एक मूव दिया, यहाँ से एक मूव दिया। तो मेरे लिए क्या ये एरिया इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस एरिया को यहाँ और यहाँ पहचान लेता, तो जब भी प्राइस यहाँ आता तो मैं इसको यहाँ से एक्सपेक्ट करता एक अप मूव, और वो मिला है। नेक्स्ट टाइम यहाँ आया, एक्सपेक्ट करता एक अप मूव जो मिला है। यहाँ से एक मूव आया, मैं एक्सपेक्ट करता था यहाँ पर, और मिला है वो भी। फोर्थ टाइम प्राइस ने कितना अच्छा ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट किया है। और वो नीचे जाने पे तो उसका फिर चेंज हो गया कैरेक्टर, उसने रेजिस्ट भी किया। अगर वो नीचे चला गया तो ऊपर फिर नहीं आने दिया, चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि जो मेरे लिए सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया और प्राइस बहुत अच्छा गिरा है, राइट। सो सिमिलर वे में प्राइस अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं, तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे मिले मुझे जो प्राइस को गिरा रहे थे। यहाँ से प्राइस गिरा, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मैं एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो आया है अच्छा खासा फॉल, राइट। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो क्या हमें आगे दिखा है? यस। आप देख पा रहे हो, ये था अप्रैल 22 में, लेकिन प्राइस 1 साल बाद, जब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद जब उस पॉइंट पे आया, तो प्राइस ने एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया और गिर गया। तो रेजिस्टेंस का ये इम्पोर्टेंस होता है कि आप एक बार मार्क करो तो वो आगे भी रिस्पेक्ट करेगा प्राइस उसे, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो जहां जहां पर भी हमें सिमिलर पॉइंट या साइडवेज भी आप कह सकते हो इसे, कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है, इक्वल हाइज एंड लोज बनाता है, ये इक्वल हाइज एंड लोज, तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं हम। जैसे ये एक स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस का। तो इसमें अगर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, राइट, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल हाइज एंड लोज ही बोला था जब साइडवेज मार्केट होता है। और प्राइस ऊपर भी जब गया है तो प्राइस ने अच्छा खासा एक ही पॉइंट से हमेशा फॉल दिया है, राइट। और उसको आगे जाके चेंज इन पोलैरिटी भी अच्छा खासा दिखाया है, जो हमने बात किया था। ऊपर जाता है तो सपोर्ट करने लगता है, नीचे आता है तो रेजिस्ट करने लगता है, ये आप देख पा रहे हो, राइट। नीचे आ गया, रेजिस्ट करने लग गया प्राइस, ऊपर गया तो इस प्राइस को सपोर्ट करने लग गया। ये लेवल, जब तक प्राइस इस लेवल पे था सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट किया, राइट। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। अब ये मार्क करने के लिए टूल है ये रेक्टेंगल वाला, और ये ट्रेंड लाइन का टूल होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये रेक्टेंगल वाले टूल से आप टेम्पलेट भी बना सकते हो। जैसे एक ये रेक्टेंगल मैंने मार्क कर लिया, तो मैं यहाँ जाके इसका कलर ग्रेडियंट फिल कर सकता हूँ, ग्रीन रेड, और उसको एक नाम दे सकता हूँ, 1 डे डिमांड 1 डे सप्लाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जहां से प्राइस फॉल करता है या जिस एरिया से रिपीटेडली फॉल करता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, और जिस एरिया से प्राइस हमेशा ऊपर जाना ट्राई करता है या सपोर्ट लेता है उसे सपोर्ट कहते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। और इनके कैरेक्टर जब उल्टे हो जाते हैं, सपोर्ट करने की बजाय रेजिस्ट करने लगता है और रेजिस्ट करने की बजाय सपोर्ट करने लगता है, तो उसे चेंज इन पोलैरिटी का नाम दिया जाता है। तो उसे कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है। तो इसको आप सप्लाई और डिमांड से कंफ्यूज मत कीजिए। सप्लाई और डिमांड इज नथिंग बट वो इकोनॉमिक फोर्सेस है। जैसे अगर ये मेरा डेली रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई है। सप्लाई क्यों है? अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कमोडिटी भी होती है, अगर मैं बहुत ज़्यादा उसका सप्लाई दे देता हूँ तो उसका प्राइस कम होता है। अभी जैसे मार्केट में टमेटोज बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गया, हर जगह पे आपको टमेटोज मिल रहे हैं, हर जगह पे, हर गली नुक्कड़ पे टमेटोज मिलते जा रहे हैं। तो सब लोग उसको सस्ता बेचना ट्राई करेंगे कि आप मुझसे खरीदो, नहीं आप मुझसे खरीदो, मैं आपको और सस्ता देता हूँ, मुझसे खरीदो। प्राइस गिर रही है, तो बहुत ज्यादा जब सप्लाई आ जाता है तो प्राइस फॉल करता है। तो उसके पीछे का इकोनॉमिक फोर्स जो है उसे हम सप्लाई कहेंगे, ना कि रेजिस्टेंस ही सप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। सप्लाई एक इनिशियल मूवमेंट आता है वहां से कि प्राइस को यहाँ से बहुत अच्छा तगड़ा सप्लाई मिला है, तो ये जो इकोनॉमिक फोर्स था इसके पीछे सेलिंग का, वो सप्लाई कहलाता है, ठीक है।
और सेम वे में जब डिमांड बढ़ती है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की और सप्लाई कम है, सप्लाई बहुत कम है उस चीज़ का और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। अब जैसे कहीं पर मुझे अनियंस मिल ही नहीं रहे, ठीक है, मार्केट में, तो रेयरली मुझे एक आधा अनियन का वेंडर मिलता है जो बेच रहा है, तो वो महंगा बेचेगा मुझे, कि उसको भी पता है ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। तो सिमिलर वे में इस लेवल पे आके अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर दी कि यहाँ पर मुझे ये स्टॉक चाहिए, तो इसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। लोग यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार है, लोग यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार है, लोग यहाँ पर भी खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगा। तो इसके पीछे का जो बाइंग इकोनॉमिक फोर्स है या जो भी इसके पीछे का सेंटिमेंट है वो बुलिश है, तो वो सप्लाई कहलाता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एक्चुअल एरियाज, ठीक है, ऑन द चार्ट, जहां पर से प्राइस हिट लेता है मल्टीपल टाइम्स। अब ये मल्टीपल टाइम्स के पीछे भी एक साइकोलॉजी है गाइस। जैसे फॉर एग्जांपल ये शेफलर का स्टॉक है और किसी ने यहाँ पर खरीदा। अब आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको मिस कर दिया, जिनको 3800 पे ये स्टॉक चाहिए, लेकिन वो चला गया 4300 पे, तो वो उन्होंने लिया ही नहीं। तो प्राइस जैसे नीचे आया, तो इस टाइम पे 3800 पे सपोर्ट लेके स्टॉक फिर ऊपर चला गया, फिर उनसे मिस हो गया। तो नाउ दिस पीपल व्हाट दे विल डू इज दे विल थिंक कि अरे शेफलर का प्राइस पहले यहाँ था, मैं ले नहीं पाया, तो उसने एक चांस दिया था, मैंने फिर भी नहीं लिया, तो अब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर आएगा वो खरीदेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्वल लोज फॉर्म होते हैं, सपोर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो सेम वे में अगर किसी को यहाँ पर बेचना है कि बहुत ये महंगा हो गया और वो नीचे गिर गया, ठीक है, तो उनका अभी कहना है कि मुझे तो महंगा ही बेचना है, तो वो रुकेंगे, वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे जब तक प्राइस ऊपर नहीं आता। तो उनको पता है लास्ट टाइम प्राइस यहीं से गिरा था, तो वो फोमो में कि अगर ये प्रॉफिट बुक करने का अच्छा लेवल है, सेम अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं यहाँ कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम वो यहीं पर सेल करेंगे। तो ऐसे मास साइकोलॉजी जब बनती है ना, बहुत सारे लोग यहाँ रुके, तो वो सप्लाई डिमांड क्रिएट करते हैं कि भाई ये लेवल पे आने पे मुझे खरीदना है। सिमिलर वे में अगला सेट ऑफ पीपल का जो अगला सेट ऑफ पीपल होगा वो यहाँ पर खरीदेंगे, फिर पीपल हु आर स्टिल वेटिंग, जिनको नहीं मिला वो यहाँ पर खरीदेंगे। तो क्राउड एनालॉजी ऐसे काम करती है कि बहुत सारे लोग जब एक ही लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर बाइंग, तो ऐसे पैटर्न फॉर्म होता है और इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो हमने ये एग्जांपल देखा जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रहा है प्राइस, राइट, और जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो उल्टा एक्ट करने लगता है, तो चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, राइट। तो हमने ये देखा कि प्राइस यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, यहाँ से इनिशियल मूवमेंट आया था, ये डिमांड का एरिया था, ये डिमांड बढ़ गया था यहाँ पर, जो आगे हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, राइट। सेम वे में यहाँ से अच्छा खासा सप्लाई आया, तो नेक्स्ट टाइम पे लोगों ने वहीं से शॉर्ट किया, आगे जाकर एक साल बाद भी वो रिस्पेक्ट हो रहा है लेवल, देखिए, ठीक है। तो बस अभी ये थर्ड टाइम मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आप बस इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक रैंडम चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ब्रोकर ओपन करना है और उसमें ये ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट भी होते हैं, आप अवेयर हो, आपको जो स्टॉक पसंद है, एक अच्छी खासी लिस्ट बना लीजिए। अब मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ, बजाज होल्डिंग या बजाज बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फिनसर्व है ये, फिनसर्व ले लेते हैं, ठीक है, बजाज फिनसर्व का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको चार्ट ओपन करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है और डेली टाइम फ्रेम पे आके बस ऐसे एरियाज ढूंढने हैं चार्ट में जहां से प्राइस हमेशा गिरता है, एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जहां से प्राइस गिरा है या प्राइस ऊपर गया है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ, राइट, कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर गया है, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एक अच्छा खासा डिमांड, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस ने उसके अराउंड रिस्पेक्ट किया है, राइट, यहाँ पर यहाँ से प्राइस गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो ये मेरा एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। सेम वे में अगर प्राइस मल्टीपल टाइम्स अगर एक ही लेवल से गिरा है या सपोर्ट लिया है, तो थोड़ा सा हम नॉइज को रिड्यूस करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, राइट। तो अभी आपको कुछ दिख रहा है,
प्राइस 2021 में यहाँ से गिरा था, उसी के अराउंड 22 में भी गिरा है, 23 में भी गिरा है, 24 में भी गिरा है। तो ये एक जो कॉमन एरिया है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। और अकॉर्डिंग टू आवर थियोरी, रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक होता है और उल्टा प्राइस उसके ऊपर चला जाता है ब्रेक करके, तो वो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, राइट। तो क्या हमारा ये जो जोन जोन था, ये वाला, ठीक है, प्राइस गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर गया, फेल कर गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, राइट। और अभी भी आप अगर देख पाओ तो इसमें भी अगर अच्छा खासा ये एक लेवल है, प्राइस हमेशा यही यही से सपोर्ट ले रहा था, राइट। तो अगर मैं इसको डेली पे जाके देखूंगा तो एक मुझे अच्छा लेवल मिल जाएगा, देखिए। तो ये प्राइस का वो लेवल है जहाँ से प्राइस हमेशा सपोर्ट ले रहा था। हमें कुछ नहीं करना, बस सपोर्ट को मार्क करना और रेजिस्टेंस को मार्क करना सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ट्रेड कैसे करना है और कैसे ही हम ट्रेड करेंगे, ये सारा चीज़, कब ये तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से कभी कभी ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये सारा चीज़ हम डिटेल में सीखेंगे कि ट्रेड प्लान कैसे करना है, ठीक है। अभी हमें ट्रेंड लाइन सीखनी है, अभी हमें ट्रेड प्लान करना सीखना है, अभी टाइम है। हमें बस पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करना सीखना है। अब बस मैंने इसको स्ट्रक्चर ही ऐसा किया है कि पहले आप कैंडलस्टिक समझ जाओ, फिर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ जाओ, फिर आप ट्रेंड लाइन समझो, फिर पैटर्न, जैसे सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे आके कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, जो हमने कैंडल सीखी है ना, रेड ग्रीन, इनके नाम सीखेंगे आगे जाके, इसके अलग अलग पैटर्न सीखेंगे, और ये अगर उस लेवल पे मिलते हैं हमें, जैसे ये यहाँ पर मिला है, ऐसे कुछ यहाँ पर हमें मिला है जिससे ये बहुत बड़ा रैली आया था, तो इसको कैसे पकड़ना है, हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे डिटेल में। तो आप बस अभी जो इस वीडियो में मुझे बताना था कि आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना, और बहुत क्लीन रखिए। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हम मोस्टली डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मार्क करना है। आई होप यू विल डू दिस प्रैक्टिस, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको सिखाऊंगा, तो ट्रेंड लाइन का भी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई होप सबको समझा है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू, बाय।